Lesson 8 Computer Virus and its Detection. Hello kids! आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मॉडर्न समय से जुड़ा विषय पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर वायरस और उसकी पहचान, डिटेक्शन। जिस तरह इंसानों को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसी तरह कंप्यूटर्स को भी वायरस लग सकते हैं और ये कंप्यूटर की स्पीड, स्टोरेज और डेटा को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। What is कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो जानबूझकर, डेलिब्रेटली बनाया गया होता है ताकि वो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को डिलीट या करप्ट कर सके। यह वायरस कंप्यूटर की मेमोरी, हार्ड डिस्क और सिस्टम फाइल्स तक पहुंचकर उन्हें खराब कर सकता है। जैसे ही वायरस एक्टिव होता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है और बैकग्राउंड में चलने लगता है, बिना हमें दिखाई दिए। यह वायरस एक से दूसरे कंप्यूटर में सीडी-रोम्स, पेन ड्राइव्स, ईमेल अटैचमेंट्स आदि के जरिए फैल सकता है। रिमेंबर, वायरस को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि यह छिपकर काम करता है और धीरे-धीरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। Did you know? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, यानी जरूरी जानकारी को कब्जे में लेना। सिस्टम सेक्टर्स बटा बूट रिकॉर्ड्स। बूट रिकॉर्ड्स वह हिस्सा होता है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप, शुरू होने और शटडाउन, बंद होने की प्रक्रिया को संभालता है। वायरस इन सेक्टर्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे कंप्यूटर ठीक से चालू या बंद नहीं हो पाता या बार-बार एरर्स दिखाता है। फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स को नुकसान। वायरस अक्सर .com, .x, .sys जैसी फाइल एक्सटेंशंस को अपना टारगेट बनाता है। कुछ वायरस एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड, को खराब कर देते हैं, जबकि कुछ पूरी मेमोरी को ही संक्रमित कर देते हैं। वायरस फाइल्स को छिपा कर बैठते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स धीरे-धीरे करप्ट हो रही हैं। कंपेनियन फाइल्स। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपने साथ एक कंपेनियन फाइल बना लेते हैं। ये ऐसी स्पेशल फाइल होती है जो कंप्यूटर में मौजूद ओरिजिनल फाइल के साथ-साथ रन होती है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फाइल है game.x, तो कंपेनियन वायरस game.com जैसी फाइल बना देता है और यूजर को असली फाइल की जगह यह वायरस वाली फाइल खुल जाती है। मैक्रोज। मैक्रो वायरस सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड या एक्सेल, के अंदर छिप जाता है और जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ये वायरस भी एक्टिव हो जाता है। ये अक्सर ऐसे डॉक्यूमेंट्स के जरिए फैलता है जिनमें ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं। डिस्क क्लस्टर्स। हार्ड डिस्क के क्लस्टर्स यानी डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर भी वायरस द्वारा इन्फेक्टेड किया जा सकता है। इससे स्टोरेज खराब हो जाती है और फाइलें खुलने में एरर आता है। बैच फाइल्स। बैच फाइल्स .bat में कमांड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वायरस इन फाइल्स को मैनिपुलेट करके डेंजरस कमांड्स रन करवा सकता है, जैसे कंप्यूटर को खुद ब खुद रीस्टार्ट कर देना या कोई फाइल डिलीट कर देना। सोर्स कोड।
कुछ एडवांस्ड वायरसेस सीधे किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में घुस जाते हैं। इससे प्रोग्राम बिहेव करना बंद कर देता है या डेटा को डैमेज करने लगता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार। अब जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। हर वायरस का अपना अलग स्टाइल होता है। कोई छिपकर हमला करता है, कोई बार बार फैलता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस। इस प्रकार का वायरस हर बार खुद को चेंज कर लेता है। इसका स्ट्रक्चर हर इन्फेक्शन पर नया हो जाता है, जिससे एंटीवायरस इसे पहचान नहीं पाता। यही इस वायरस की सबसे बड़ी ट्रिक होती है, अवॉइड डिटेक्शन। स्टेल्थ वायरस। जैसे कोई चोर चोरी करते वक्त कैमरा छिपा ले, वैसे ही ये वायरस खुद को छिपा लेता है। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को धोखा देता है और नॉर्मल फाइल की तरह दिखता है। फास्ट एंड स्लो इन्फेक्टर्स। फास्ट इन्फेक्टर्स तुरंत मेमोरी में घुसकर सभी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, ओपन करते ही असर शुरू। स्लो इन्फेक्टर्स बहुत चुपचाप काम करते हैं। जैसे ही आप कोई नई फाइल बनाओ या मॉडिफाई करो, ये उस पर हमला कर देते हैं। आर्मोर्ड वायरस। ये वायरस अपनी पहचान छुपाने के लिए बहुत सारी लेयर्स बना लेता है, जिससे एंटीवायरस इसे समझ ही नहीं पाता। इसे एरेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि यह बार बार खुद को डिफेंड करता है। मल्टीपार्टाइट वायरस। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह एक ही समय पर कई जगह हमला करता है, मेमोरी, फाइल्स, बूट सेक्टर आदि। जब तक पूरी सिस्टम से इसे निकाला न जाए, यह वापस लौट सकता है। कैविटी स्पेस फिलर वायरसेस। यह वायरस फाइल के अंदर ही खुद को इंसर्ट कर लेता है, बिना फाइल के साइज को बढ़ाए हुए। इससे वह आसानी से डिटेक्ट नहीं होता। ये फाइल के यूजेबल पार्ट को ओवरराइट कर देता है, जिससे ओरिजिनल प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है। टनेलिंग वायरसेस। यह वायरस खास तौर से एंटीवायरस को ट्रिक करने के लिए बनाया गया है। यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नीचे जाकर काम करता है, यानी जब एंटीवायरस चेकिंग करता है, तब ये छिपा रहता है। इसे पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि यह स्कैनिंग से बच निकलता है। स्टेल्थ और कैमोफ्लेज वायरसेस। इस तरह के वायरसेस एक हार्मलेस प्रोग्राम की तरह दिखते हैं, जैसे कोई सिंपल गेम या फाइल। लेकिन अंदर ही अंदर ये वायरस होते हैं और बैकग्राउंड में अपना काम करते रहते हैं। यह एंटीवायरस से छिपने के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। मेटामॉर्फिक वायरसेस। ये वायरस हर इन्फेक्शन के बाद खुद को पूरी तरह से बदल लेते हैं। इनमें कोई कोड दो बार एक जैसा नहीं रहता, जिससे इनका पैटर्न मैच कर पाना मुश्किल हो जाता है। वायरस ड्रॉपर्स। ये खुद वायरस नहीं होते, लेकिन ये वायरस को कंप्यूटर के अंदर ड्रॉप करने का काम करते हैं। ये एक प्रकार के कैरियर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई बम ले जा रहा सोल्जर। सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। वायरस फैलने के स्रोत। अब हम ये समझेंगे कि ये खतरनाक वायरस कंप्यूटर तक पहुंचते कैसे हैं, यानी उनके फैलने के रास्ते क्या हैं।
फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क्स। अगर किसी पुराने या दूसरे कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क को आपने अपने सिस्टम में लगाया और उसमें वायरस था, तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। भले ही फ्लॉपी ट्रस्टेड लगे, स्कैन जरूर करें। फ्रॉम द इंटरनेट। जब हम कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जैसे ग्राफिक्स, गेम्स या सॉफ्टवेयर, तो उनमें वायरस छिपा हो सकता है। Always download from trusted websites and scan before opening. From email attachments. ईमेल्स में आए हुए अटैचमेंट्स जैसे .x, .com फाइल्स अक्सर वायरस के जरिए भेजे जाते हैं। ईमेल मैसेजेस खुद वायरस नहीं होते, लेकिन उनके साथ भेजी गई फाइल्स हो सकती हैं। फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़े होते हैं और आपस में फाइल शेयर करते हैं, तो एक संक्रमित इन्फेक्टेड फाइल पूरे नेटवर्क में फैल सकती है। इसलिए सर्वर और शेयर्ड सिस्टम्स पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। You are unable to access the hard drive। फ्लॉपी डिस्क से बूट करते समय हार्ड ड्राइव खुली नहीं रही। हार्ड डिस्क कॉन्स्टेंटली रन्स आउट ऑफ स्पेस। जगह खाली होती है, फिर भी स्पेस खत्म होने का मैसेज आता है। स्ट्रेंज ग्राफिक्स अपीयर। स्क्रीन पर अजीब ग्राफिक्स या कैरेक्टर्स दिखते हैं। ड्राइव्स रन विदाउट यूज। फ्लॉपी या हार्ड डिस्क अपने आप चलने लगती है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं। प्रोग्राम्स एक्ट एराटिकली। सॉफ्टवेयर ठीक से ओपन या क्लोज नहीं होते, क्रैश हो जाते हैं। प्रोग्राम साइजेस कीप चेंजिंग। फाइलों का साइज अपने आप बदलता रहता है। प्रोग्राम्स लोड वेरी स्लोली। सॉफ्टवेयर ओपन होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मेमोरी गेट्स रिड्यूस्ड। मेमोरी कम दिखती है, लेकिन आपने कुछ डिलीट नहीं किया। स्ट्रेंज साउंड्स और बीपिंग। कीबोर्ड या स्पीकर से बिना वजह आवाज आती है। फाइल्स हैव स्ट्रेंज नेम्स। आपके कंप्यूटर में ऐसी फाइल्स हैं जिन्हें आपने कभी बनाया ही नहीं। इन सभी संकेतों से यह पता चलता है कि आपके कंप्यूटर को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। प्रिकॉशंस आफ्टर गेटिंग अ कंप्यूटर वायरस। वायरस लगने पर क्या करें? स्कूल सिनारियो। अगर आप स्कूल के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपको वायरस का शक हो, तुरंत अपने कंप्यूटर टीचर को इन्फॉर्म करें और उन्हें कहें कि सपोर्ट टीम को अलर्ट करें। होम सिनारियो। अगर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सबसे पहले उसे इंस्टॉल करें। फिर उससे पूरा सिस्टम स्कैन करें और इंश्योर करें कि वायरस पूरी तरह रिमूव हो चुका है। ईमेल वायरस अलर्ट। अगर आपको किसी ईमेल में वायरस मिला हो, तो उन सभी को इन्फॉर्म करें जिन्हें आपने वो ईमेल भेजी थी। ऐसे सस्पिशियस ईमेल्स या अटैचमेंट्स को कभी ओपन न करें। वायरस इंफॉर्मेशन वेबसाइट। आप ऑनलाइन एक ऐसी साइट भी ढूंढ सकते हैं जहां वायरस के टाइप्स और उनके रिमूवल स्टेप्स दिए होते हैं। यूजेस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उपयोग। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा काम है वायरस को डिटेक्ट करना, उसे ठीक करना और रिमूव करना। एंटीवायरस क्या करता है? वायरस को ढूंढता है, डिटेक्शन। वायरस को क्लीन या क्वारंटाइन करता है, रिपेयर।
वायरस को पूरी तरह हटा देता है। रिमूवल। यह जरूरी है कि आप अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करते रहें ताकि वह नए वायरसेस से लड़ सके। फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स: नॉर्टन, क्विक हील, मैकेफी, एवीजी प्रोफेशनल, ट्रेंड पीसीसिलिन वेबलिंक, पांडा एंटीवायरस, एफ सिक्योर, ईट्रस्ट आर्मोर स्वीट। टिप: आप कोई भी अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और उसे हर सप्ताह चलाकर सिस्टम को चेक करें। स्कैनिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्कैन करना। आइए जानते हैं क्विक हील एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर को कैसे स्कैन करते हैं। स्टेप फर्स्ट, ओपन द एंटीवायरस विंडो। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ओपन करें। यह स्टार्ट मेन्यू में जाकर या डेस्कटॉप शॉर्टकट से किया जा सकता है। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन। एंटीवायरस खुलने के बाद उसमें कई ऑप्शन मिलते हैं। हमें स्कैन या फुल सिस्टम स्कैन पर क्लिक करना होता है ताकि पूरा सिस्टम जांचा जा सके। स्टेप थर्ड, सिलेक्ट फुल सिस्टम स्कैन। फुल सिस्टम स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर की सभी ड्राइव्स, फाइल्स और मेमोरी को चेक करना। स्कैन शुरू होते ही यह चेक करेगा कि किसी फाइल में वायरस है या नहीं। आफ्टर कंप्लीशन, अगर कोई वायरस नहीं मिला तो एक मैसेज शो होता है, नो वायरस फाउंड। इसका मतलब आपका कंप्यूटर सेफ है। स्टेप फोर्थ, क्लिक ऑन द क्लोज बटन। स्कैन पूरा होने के बाद विंडो को बंद कर दीजिए। टास्क फिनिश हो गया। डिड यू नो? अगर आप एंटीवायरस को अपडेट नहीं करते हैं तो वह नए वायरसेस को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। स्कैनिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस, बाहरी उपकरणों को स्कैन करना। बच्चों, कभी-कभी हम अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव, CD-ROM या अन्य एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं और वहीं से वायरस अंदर आ जाता है। इसलिए जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस इंसर्ट करें, स्टेप फर्स्ट, एंटीवायरस पॉपअप मैसेज दिखाएगा, डू यू वांट टू स्कैन दिस डिवाइस? स्टेप सेकंड, आप यस या फुल सिस्टम स्कैन पर क्लिक करें। स्टेप थर्ड, अगर कोई सस्पिशियस फाइल मिली तो एंटीवायरस आपको अलर्ट करेगा। स्टेप फोर्थ, आपसे पूछेगा कि क्या उसे डिलीट करना है। आप यस पर क्लिक कर दीजिए। सेफ कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां। फर्स्ट, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है तो तुरंत इंस्टॉल करें। ये वायरस को पहचान कर उसे हटाता है और आपके कंप्यूटर को सेफ बनाता है। सेकंड, रेगुलरली स्कैन योर कंप्यूटर। हफ्ते में कम से कम एक बार पूरा सिस्टम स्कैन करें। इससे छोटे छोटे हिडन वायरसेस भी डिटेक्ट हो जाते हैं। थर्ड, अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नया वायरस हर दिन बनता है
इसलिए पुराने एंटीवायरस उसे नहीं पहचान पाएंगे। इसे रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। फोर्थ, कीप बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल्स। जरूरी फाइल्स का बैकअप लेना बहुत जरूरी है ताकि अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो डेटा बचा रहे। फिफ्थ, टर्न ऑफ ईमेल प्रीव्यू। कुछ ईमेल सॉफ्टवेयर मैसेज को ऑटोमैटिकली प्रीव्यू करते हैं। इससे वायरस एक्टिव हो सकता है। इस फीचर को बंद करें। 6. स्कैन फ्लॉपी डिस्क्स बिफोर यूज। फ्लॉपी या कोई पुरानी स्टोरेज डिवाइस यूज करने से पहले उसे एंटीवायरस से स्कैन करें। 7. प्रोटेक्ट योर फ्लॉपी डिस्क्स। फ्लॉपी को राइट प्रोटेक्ट करें ताकि उसमें वायरस ना जा सके। 8. स्कैन डाउनलोडेड फाइल्स। जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करें तो उसे ओपन करने से पहले स्कैन जरूर करें। 9. स्कैन ईमेल अटैचमेंट्स। कोई भी अटैचमेंट ओपन करने से पहले एंटीवायरस से चेक करें, चाहे सेंडर कितना भी ट्रस्टेड हो। 10. बिवेयर ऑफ अननोन सोर्सेस। .vbs या .js जैसी फाइल एक्सटेंशंस को डबल चेक करें। ये स्क्रिप्टिंग वायरसेस के लिए कॉमन है। अनजान सोर्सेस से आया ईमेल अटैचमेंट कभी न खोलें। 11. बी अलर्ट। इंटरनेट पर वायरस अलर्ट न्यूज़ पर ध्यान दें। कई सॉफ्टवेयर कंपनीज फ्री अलर्ट्स देती हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने लायक बातें। फर्स्ट, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी करके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। सेकंड, इन्फेक्शन टारगेट वायरस कंप्यूटर के ओन्स, फाइल्स और मेमोरी को डैमेज कर सकता है। थर्ड, टाइप्स ऑफ वायरसेस वायरसेस को उनकी इन्फेक्शन मेथड के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। फोर्थ, इन्फेक्शन राउट्स वायरस फ्लॉपी डिस्क, ईमेल, इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए आ सकता है। An antivirus software is used for detecting, repairing, and removing virus-infected files from computer. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें वायरस से लड़ने की ताकत देता है। Always install the latest virus updates available for your antivirus software. हर दिन नए वायरस बनते हैं, पुराने एंटीवायरस उन्हें नहीं पहचान सकते, इसलिए अपडेट जरूरी है। स्कैन योर सिस्टम विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पीरियोडिकली। हर हफ्ते या महीने सिस्टम को पूरी तरह स्कैन करना चाहिए ताकि छिपे हुए वायरस भी पकड़ में आ जाए।